दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं के बारे में जानेंगे जिनको हराना लगभग नामुमकिन ही था। इस वीडियो में उन योद्धाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पांचवा नाम आता है अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल गाजी को आप सब वाकिफ़ भी होंगे, इसलिए वाकिफ़ होंगे क्योंकि उनका अभी वेब सीरीज़ चला है और वो जिस वक्त पैदा हुए थे उस वक्त दुनिया भर के मुसलमान अपने बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि तैमूर लंग ने उस समय मुसलमानों पर बहुत ही जुल्म ढाया था। और एक अनुमान के अनुसार तैमूर लंग ने 2.5 करोड़ मुसलमानों का कत्ल कर दिया था। वो उस वक्त के मुताबिक बहुत बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी थे जिनकी मेहनत के बदौलत तुर्क में फैले हुए छोटे छोटे कबीले मंगोलों के खिलाफ उठ खड़े हुए। आगे चल के उनके बेटे उस्मान गाजी ने कबीलों को एक करके एक महान साम्राज्य की नींव रखी। वो सल्तनत आगे जाके उस्मानिया सल्तनत के नाम से पहचानी गई और वो आगे चल के 600 सालों तक उस सल्तनत ने राज किया और मुसलमानों की हिफाजत की। तैमूर लंग का जन्म 1336 में आज के उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वो अपनी बेहतरीन रणनीति और बहादुरी के चलते मशहूर था। उसके साम्राज्य हिंदुस्तान से लेकर ऑटोमन एम्पायर तक मिलता था। अमीर तैमूर को कहा जाता है वो उसके सामने बड़े बड़े योद्धा बिना युद्ध लड़े ही हथियार डाल देते थे। तैमूर का अर्थ है लोहा और लंग का अर्थ है लंगड़ा। वो अपने पिता के बाद सिंहासन पे बैठा था और विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था। उसने भारत, फारस, अफगानिस्तान को विजय स्थापित की थी और दिल्ली तक बढ़ आया था। दिल्ली के निकट सुल्तान तुगलक की सेना को उसने हराया था। दिल्ली के अंदर प्रवेश करके उसने बहुत ही ज़्यादा लूटमार की थी। ऐसे थे अमीर तैमूर लंग। ये चौथे नंबर के महान योद्धा थे। तो टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं में तीसरे नंबर पे आता है सलाहुद्दीन अयूबी का। वो ऐसे सुल्तान थे जिनके बहादुरी के किस्से मशहूर थे और बहादुरी के साथ साथ तो वो दरिया दिली के लिए भी मशहूर थे। उन्होंने अयूबी सल्तनत की नींव रखी थी। वो 12वीं सदी के आसपास उनका राज्य था। उन्होंने बैतुल मुकद्दर मुसलमानों की पवित्र ठिकान को जीता था। वो एक शानदार योद्धा के रूप में लोगों के जहन में याद रखा जाता है उनको। दूसरे नंबर पे नाम अलाउद्दीन खिलजी का आता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मंगोलों को हरा दिया था। वो ऐसे बहुत ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। अलाउद्दीन ने अपने चाचा खिलजी की हत्या कर राजगद्दी संभाली थी और उन्होंने आगे विरासत को संभाला था। भारत में उन्होंने साम्राज्य फैलाया था। उसको भारत का दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है और उसे सिकंदर-ए-सानी का खिताब भी मिला था। वो पहले मुस्लिम शासक से उन्होंने दक्षिण भारत में अपना राज्य फैलाया था, जीत हासिल की थी और जुनून के साथ युद्ध भी लड़े थे। उन्होंने दक्षिण भारत के देवगिरी, पांड्य, होयसाल ऐसे राज्य को हराया था। वहाँ से लूट के साथ ही अपनी दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमणकारियों से बचाने में भी वो सफल रहे थे। मंगोलों की विशाल सेना को खिलजी ने हरा दिया था और उस बार बार मंगोल आते रहे और बार बार खिलजी ने उनको हरा के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। वारंगल के काकतीय शासकों पर भी हमला करके वहाँ का कोहिनूर हीरा भी हथिया लिया था। वो एक महान रणनीतिकार और सैन्य कमांडर थे और उन्होंने अपनी एक भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया हुआ था। औरंगजेब आलमगीर एक नंबर के महान मुस्लिम योद्धाओं में शामिल होते हैं। औरंगजेब आलमगीर का जन्म बादशाह शाहजहां के घर पे हुआ था। उन्होंने अपने भाई दारा को हराकर हिंदुस्तान की गद्दी पे जमाया था। उन्होंने अपने जीवन में राजपूत, मराठा और जाटो इत्यादि शासकों को परास्त किया था और उनके शासनकाल में ही भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में बना हुआ था। उन्होंने एक भी जंग नहीं हारी थी। उन्होंने आदिलशाही, कुतुबशाही जीती थी। उन्होंने जिजिया कर लगाया था और
बहुत सादा रहना उनका रहता था। वो हमेशा युद्ध ही करते रहते। उनके शासनकाल में वो कट्टर मुस्लिम थे और उन्होंने हमेशा अल्लाह की सेवा की और उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को अपने बुलंदियों पे पहुंचा दिया था। ऐसे थे 5 मुस्लिम शासक जिन्हें हराना असंभव था। और आगे ऐसे अच्छे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।